तो क्या हाल है बच्चों। और मैं विकी सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है। ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा कैंडिडेट इस बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नहीं हैं, ना हर बार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं और जिनकी दुविधा जो है कि हम रिजेक्ट होंगे या हम सिलेक्ट होंगे, परसेंटेज क्या रहती है और मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। कुछ नीट के बच्चे हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएस और जो वेरियस मेडिकल कोर्सेज जो नीट के थ्रू होते हैं, और कुछ बच्चे आईआईटी जेई में जाना चाहते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इस कोटे का यूज़ कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कोटा फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है बेटा, वैसे भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है। तो एक बार मैं थोड़ा सा नीट की एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ, नीट की भी बता देता हूँ और गवर्नमेंट जॉब्स की भी बता देता हूँ, और आईआईटी जेई जिसे जोसा काउंसलिंग बोलते हैं उसके लिए भी बता देता हूँ। एक्चुअली ये तीनों ही सेम है, कोई डिफरेंस वहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब वो रिजर्वेशन क्या है, किस परसेंट पे मिलता है, एक बार आप सुन लीजिए। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर 40% से कम है, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा पीडब्ल्यूडी का। ठीक, इसका मतलब है कि आप अपनी नॉर्मल कैटेगरी से, अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हैं तो फिर पीडब्ल्यूडी हट जाएगा, खाली जनरल रह जाएंगे आप। फिर आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके नंबर इतने हैं तो। और यही सेम केस ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी, एग्जाम्पल यही रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले याद रखें, अगर आपकी परसेंटेज 40 से कम है तो यहाँ एडमिशन की तो बात है नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब में फिर फ़ायदा पीडब्ल्यूडी का नहीं मिलेगा। मतलब आपको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। 40% को ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली होना ज़रूरी है फॉर गेटिंग रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। ठीक, अब नेक्स्ट है, अगर आपकी परसेंटेज 40 और 80% के बीच है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज 40 और 80% के अगर बीच में है, मतलब बेंचमार्क से ऊपर है और 80% से डाउन है, मतलब 80 हो लास्ट, तो आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन मिल जाएगा नीट में भी, एमबीबीएस और जो भी बीडीएस जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, और आईआईटी जेई में भी, और आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इस सर्टिफिकेट को अप्लाई लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 80% से ऊपर है, डिसेबिलिटी आपकी 80% से ऊपर है, 90 है, 95 है ना, 100 है, 92 है, वट एवर, 80 से कुछ भी ऊपर है 1, तो बेटा ऐसा होगा कि आपको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन तो खैर बात ही चली गई। अब आपको एमबीबीएस या मेडिकल कोर्स करने के लिए अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। और आईआईटी जेई के लिए भी आपको बेटा, एनआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी जो भी है, जहाँ से भी आप बीटेक करना चाहते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, आपको बेटा अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलेगी। हम तीनों चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो केस है उसकी चेकिंग होती कैसे है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दो केसेस हो सकते हैं। ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोगों में है, कुछ परसेंट में भी होती है, लेकिन एक्चुअली उसका पता नहीं लग पाता। कुछ लोगों के अंदर जब ये डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को पता चलता है, अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी नॉर्मल टेस्टिंग होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पता चलता, और क्या आपको तो नहीं है, या आपके घर परिवार में तो किसी को नहीं है, या आपके आस पड़ोस में आपके जानकार में तो किसी को नहीं है, तो उसका पता लगा लें। अब सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या है। देखो, किसी को भी बीमारी हो ये मैं चाहता नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी स्वस्थ रहे, लेकिन अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो वो सरकारी फ़ायदे जो आपको मिल सकते हैं आप उन्हें क्यों छोड़ें। जैसा कि नीट में एडमिशन, एमबीबीएस में कम कट ऑफ पर एडमिशन, आईआईटी जेई पे कम कट ऑफ में एडमिशन, और बेटा बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जैसे कि फ्री बस पास, फ्री रेलवे पास एंड सरकारी पेंशन। चलो इसके बारे में एक अलग बात करेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और उस पर अलग तरह से बात हो सकती है। इस वीडियो पर आए हुए लोग बहुत अलग अलग पर्पसेस से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो आप इसे अनुवांशिक, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी, अनुवांशिक बीमारी कह सकते हैं, मतलब जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े, है ना। एम आई राइट, आई थिंक आई एम राइट। तो हेरिडिटी या जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हम इसे कहते हैं, या अगर ये एक और तरीका है जिससे हो सकती है वो है जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो ये एक इस तरह की बीमारी है जिसका कोई परमानेंट क्योर है नहीं।
इसे एक्सरसाइजेस के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, कुछ और थोड़ी दवाइयों के थ्रू कम किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन इसे परमानेंट क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका जो सर्टिफिकेट बनता है बेटा वो परमानेंट डिसेबिलिटी का ही बनता है, टेम्परेरी का बनता ही नहीं है। ठीक, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर एक चीज़ आप थोड़ा सिम्टम सुनना शुरू कर दें, क्या है देखो, क्या बच्चा बचपन से ही ऐसा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको बचपन से ही होती है? तो बेटा ऐसा है, ये आपके जीन्स के अंदर है, आपके डीएनए के अंदर है, और हो सकता है बचपन से ही आपको आपकी नई करामातें दिखाना शुरू कर दे, आपके अंदर ही सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएं, और हो सकता है जवानी में दिखने शुरू हों, और हो सकता है कि बुढ़ापे में 40 प्लस के बाद दिखना शुरू हो, कुछ भी हो सकता है। अब वो सिम्टम क्या है ज़रा उस बारे में सुन लीजिए। पहला, एड़ी उठाकर कोई चलने लगे, मतलब पंजों के बल आप चलने लगो, एड़ी पर जोर ना दे। ठीक है, मतलब एड़ियों में इतनी जान ना रहे तो आपको पंजों के बल चलना पड़े। नेक्स्ट, पिंडलियों का बहुत मोटा हो जाना, पिंडलियां क्या हो जाए, बहुत मोटी हो जाए, मूव करने में दिक्कत करें, चलने में दिक्कत आ जाए। ठीक है, अगर बैठ गए तो जब उठें तो जांघों का सहारा ले रहे हैं, घुटनों का सहारा ले रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कहते हैं अरे यार हाथ दे। ठीक है, अगला क्या है, चलते चलते अचानक गिर जाए कोई, बेहोश होके नहीं, पैरों की कमजोरी की वजह से एकदम से लड़खड़ाकर गिर पड़े। ठीक है, अब एक और, सीढ़ी चढ़ ही ना सके बिना सहारे के, और वो भी सहारा ऐसा नहीं कि आराम से हाथ लगा रखे, नहीं नहीं नहीं, फुल एकदम क्रॉल करता हुआ चढ़ रहा है, एकदम बिल्कुल सब कुछ पकड़ रखा है उसने, रेलिंग्स, दीवारें, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या है, हाँ, वीक, एक मिनट बेटा, रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ मूव हो जाए। ठीक है, रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ घुस जाए, आपके जो कंधे हैं, ये इनकी हड्डियां पीछे की तरफ, जो पीछे देखा ना आपने ट्रायंगल बना होता है हड्डियों का, वो नीचे की तरफ बैंड हो जाए, नीचे की तरफ बैंड हो जाए। मान लीजिए ट्रायंगल है, ऊपर की तरफ है, सॉलिड है इस टाइम आपके आ, आ, ये कंधे, अब ये नीचे की तरफ बैंड हो जाए, और आपकी रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ झुक जाए, पेट आगे को निकल आए, कमर अंदर की तरफ झुक जाए। ठीक है, और पैरों की मसल्स का वीक हो जाना, पतले दुबले हो जाना, पैर बिल्कुल वीक हो जाना, जान ही ना बचना पैरों में, ऐसा लगना कि पैरों में जान ही नहीं बची है। ठीक है, चलो, और आपके घुटनों की हड्डियां बिल्कुल वीक हो जाना। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो आप बोलोगे यार इस तरह के सिम्टम तो मुझे भी दिख जाते हैं जब मैं थोड़ा भाग दौड़ लेता हूँ, तो वो बेटा नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको ये परमानेंट हो चुकी हैं चीज़ें, आपको लग रहा है कि अपने हड्डियों की जांच करवाई, हड्डियों में कुछ भी नहीं आया, हड्डियां ठीक है, फिर आपने देखा कि मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो क्या होगा इस केसेस के अंदर, लोग डॉक्टर के पास लगातार जाते रहते हैं। कोई ऑर्थो के पास जाएगा, कोई बेटा दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, कोई देसी नुस्खे, कोई ऊपर नीचे बहुत तरह की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पकड़ में नहीं आती, क्योंकि बेटा ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो एक ऐसे टेस्ट वगैरह से पता नहीं चलता, इसके लिए जेनेटिकल टेस्टिंग ही करानी पड़ती है। तो ये कहाँ होगी, ये बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर वो बड़े लेवल का है वहीं होगी, जैसे एम्स है, हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी होती है, और दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अब आप कहीं एम्स है आपके आसपास तो वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो जेनेटिकल टेस्टिंग होती है इसके लिए, वही बता सकती है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। अब क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चों को, आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट में दिक्कत हो रही है भाई, जब पैरों में परेशानी हो गई, रीढ़ की हड्डी बैंड हो रही है, पैरों की मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो गई, उतरने चढ़ने में दिक्कत हो गई, या तो सहारा लेकर चलेगा वो, या वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, चलने फिरने के लिए भी मोहताज हो जाएगा, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई। अब उसकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी जब काउंट की जाएगी, तो जब लोकोमोटर डिसेबिलिटी काउंट की जाएगी तो वो वेरियस चीज़ें उसमें चेक की जाएंगी, जैसे कि जॉइंट्स ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे, जो जॉइंट्स ठीक से नहीं चल रहे होंगे उसकी परसेंटेज घटाई जाएगी। फिर मसल्स चेक होंगी पैरों की कि कौन कौन सी मसल्स में वीकनेस आ गई है, उनमें कितनी शक्ति बची है कितनी नहीं बची, उस हिसाब से फिर उसको डिसेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी कि भैया इतनी डिसेबल हो चुकी है। अगर रीढ़ की हड्डी में, अपर बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से, तो वो भी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी चेक की जाएगी। फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ और जो जॉइंट की रोटेशन, जिसको आरओएम भी बोलते हैं, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और एक ओवरऑल परसेंटेज दी जाएगी, जो कि अगर 40 या 40 से ऊपर हुई तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, 80 से ज़्यादा हुई तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, एमबीबीएस भी नहीं मिलेगा, और 40 से नीचे हुई तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो पर फिर नॉर्मल कैटेगरी से लेना पड़ेगा।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा ये बात सुन लीजिए। अब बच्चे पूछेंगे भैया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टेस्ट कैसे होगा, ये तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का चेक हुआ। एक बात और सुन लीजिए, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना, डिटेल्ड मतलब कि परसेंटेज कैसे दी जाती है, चेकिंग होती कैसे है, तो इसके ऊपर मैंने अब तक का बेस्ट वीडियो डाल रखा है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी पर बेस्ट वीडियो डाल रखा है बेटा। ऐसा वीडियो है कि जब आपकी टेस्टिंग कैसे होती है, सेम टू सेम स्टेप्स, सेम टू सेम फॉर्मूलाज जो वहाँ पे अप्लाई होते हैं, स्टेप्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज आपके उस वीडियो के अंदर बता दी हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आप आते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल मतलब आपके फेलियर के चांसेस बिल्कुल ना हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ही अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बेटा आप वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है, एनटीए सेंटर पर कोई जेनेटिकल टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट शायद हो फिर भी नहीं करते वो, क्योंकि उनके पास 1 या 2 दिन का ही टाइम है जिसके अंदर उनको आपका फैसला देना है कि आप पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपकी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, जो आपके अस्पताल में आपकी चेकिंग हुई है या आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपकी चेकिंग हुई है, वही वैलिड मानी जाती है, वही रिपोर्ट्स, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, याद रखना, प्राइवेट नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो यूडीआईडी कार्ड है, और सर्टिफिकेट ले आना मत भूलना, वो जो है, और प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री जो है, ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और जो उसने दिया हुआ है, वही वैलिड हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ जेनेटिकल टेस्टिंग आपकी नहीं होने वाली। तो जो टेस्टिंग होने वाली है वो लोकोमोटर की होने वाली है। जब वो देख लेंगे यस ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है, देन दे विल चेक यू फॉर योर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और वो चेकिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मेरा वीडियो देख लेना। कुछ नहीं करना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एसवीपी इंस्टीट्यूट डाल देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो लाइव सेशन में मैंने वो वीडियो किया था लाइव, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जल्दी रिस्पांस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। इस चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर दोनों के लिंक हैं। और लाइव स्ट्रीम हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। अगर आपके सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी चाहिए, नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि लाइव का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, बिकॉज हम फ्रिक्वेंटली लाइव करते रहते हैं। और एक और चीज़, आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आपको उससे भी ज़्यादा क्विक रिस्पांस चाहिए। तो कुछ प्रीमियम चीज़ों के लिए, जैसा कि आपको फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको जल्दी चाहिए, ठीक है, तो आप मेंबरशिप ले लें। दिस इज़ जो कि बहुत ही कम रेट्स पर है, और उससे हमारे चैनल को भी बूस्ट मिलता है और आपको भी परेशानियों में ज़्यादा रहना नहीं पड़ता, बिकॉज आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए हम फिर तत्पर रहते हैं, ठीक है बेटा। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि यार इसको इस तरह की प्रॉब्लम है, एक बार वो चेक ज़रूर करा लें। और एनटीए सेंटर पर विजिट करने से पहले तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लें, ठीक है, ज़रूरी है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह के कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, खासतौर पर विकलांग बच्चों के लिए कंटेंट में लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।